गज़ल जब माशूक और महबूब के जलवों से वाकिफ़ होने के बाद एक युवा शायर के ज़िंदगी में प्रवेश करती है तो उसमें क्रांति पैदा होती है, संघर्ष पैदा होता है और वो उससे जूझते हुए शेर लिखता है। शायरों में बहुत से शायर पैदा हुए, लेकिन जब गज़ल दुष्यंत कुमार तक पहुंची तो उसने अपनी रंगीनियाँ बदली, अपनी आबो हवा बदली और वो एक नई गज़ल, क्रांतिकारी गज़ल हो गई। जी हाँ, हम उसी दुष्यंत कुमार के बारे में बात कर रहे हैं, वही जिन्होंने लिखा है कि मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ। आज हम दुष्यंत कुमार के बारे में बात करेंगे। 1 सितंबर 1935 बिजनौर में जन्मे दुष्यंत कुमार की गज़ल जहां आम आदमी की अंतरात्मा झकझोरती है तो उनमें सत्ता से टकराने के जज्बे भी नजर आते हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए भी व्यवस्था पर तंज कसने वाला कवि दुष्यंत कुमार ही हो सकता है। एक जगह वे लिखते हैं कि खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, ख़ास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, यह हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। आज भी हमने तमाम शहरों में, राजधानी में सड़कों का हाल देखा है। निदा फाजली ने कभी दुष्यंत कुमार के बारे में लिखा था कि दुष्यंत की नज़र उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराज़गी से सजी बनी हुई है। यह गुस्सा और नाराज़गी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज़ थी जो समाज में मध्यम वर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती है। दुष्यंत कुमार की नज़र में एक आम आदमी केवल एक आदमी नहीं बल्कि वह पूरे समाज और देश का प्रतिनिधित्व करता है। वो अपनी एक गज़ल में लिखते हैं कि वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। माथे पे उसके चोट के गहरा निशान है। वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू। वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू। मैं क्या बताऊं, मेरा कहीं और ध्यान है। मैं क्या बताऊं, मेरा कहीं और ध्यान है। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर। झोले में उसके पास कोई संविधान है। झोले में उसके पास कोई। इनका ये शेर पढ़ के मेरी एक नई गज़ल का है कि सस्ते लिबास में वो महंगा था आदमी। सस्ते लिबास में वो महंगा था आदमी। गांधी को पढ़ रहे हो ज़रा देखभाल कर। गांधी को पढ़ रहे हो ज़रा देखभाल कर। और धर्मों के ठेकेदार से गुलशन बचाइए। धर्मों के ठेकेदार से गुलशन बचाइए। सज्जन का मौन तोड़कर और सवाल कर। सज्जन का मौन तोड़कर और सवाल कर। आइए वापस से दुष्यंत कुमार की गज़ल पे चलते हैं। आगे लिखते हैं कि उस सरफिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप। उस सरफिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप। वो आदमी नया है मगर सावधान है। वो आदमी नया है मगर सावधान है। फिसले जो उस जगह तो लुढ़कते चले गए। फिसले जो उस जगह तो लुढ़कते चले गए। हमको पता नहीं था कि इतनी ढलान है। हमको पता नहीं था कि इतनी ढलान है। देखे हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं। देखे हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं। पाँव तले ज़मीन है या आसमान है। पाँव तले ज़मीन है या आसमान है। वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से। वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से। ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेज़बान है। ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेज़बान है। 70 के दशक में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार ने उस वक्त एक उभरते हुए अभिनेता को एक ख़त लिखा था। ये ख़त था अमिताभ बच्चन के नाम, बच्चन के बेटे के नाम। उस वक्त दुष्यंत कुमार
कहाँ जानते थे कि उनका प्रिय अमित एक दिन सदी का महानायक कहलाएगा। अमिताभ को लिखी गई ये चिट्ठी अब भोपाल शहर में स्थित दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय की शान बढ़ा रही है। चलते चलते अंत में मैं दुष्यंत कुमार की उन मशहूर पंक्तियों को दोहराना चाहूँगा ताकि आप भी उनकी पंक्तियों को सुनकर अपने होशो हवास खो दें और उस ख्याल में खो जाएं जिस ख्याल में ज़िंदगी के वक्त में हर इंसान खो जाता है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। अक्सर इंसान अपने महबूब की आंखों में ऐसे डूब जाता है कि जैसे ज़िंदगी को ही भूल गया हो, समाज को ही भूल गया हो। कहते हैं कि एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। 31 दिसंबर 1975 को इस असीम और क्रांतिकारी साहित्यकार ने भोपाल की सरजमीन पर आखिरी सांस ली और हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा सरमाया छोड़ गया जो आज तक और शायद रहती दुनिया तक हमेशा याद किया जाएगा। हम दुष्यंत कुमार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनके साहित्य से अपनी ज़िंदगी को और रोशन करने की कामना करते हैं। नमस्कार।